क्या आपको अपनी पैतृक संपत्ति में उलझन पैदा हो गया है? क्या आपका जो पैतृक संपत्ति है कोई कब्जा कर लिया है? क्या जो परिवार का सदस्य है वो विवाद कर रहा है? पैतृक संपत्ति का जो नया कानून है अब क्या कहता है? अगर आपके भी दादा परदादा की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, नाना की संपत्ति है, नानी की संपत्ति है, पिता का संपत्ति है, माता का संपत्ति है और आप जो है उसके उत्तराधिकारी हैं, अब आपको जो है क्या अधिकार मिलने वाला है? किस अधिकार के तहत आप दावा कर पाएंगे? क्या आपका कानूनी अधिकार होगा? किसका होगा पैतृक संपत्ति में दावेदारी? दो या दो से अधिक संपत्ति में अगर हिस्सेदार हैं, जैसे होता है कि मान लेते हैं परिवार में किसी का जो हिस्सेदार का अगर बात करें भाई है तो 5 भाई है। अगर मान लेते हैं हिस्सेदार में चाचा है ना, हो सकता है बहन है, तो ये सभी जो परिवार के हिस्सेदार हैं, आपको 2 या 2 से अधिक हिस्सेदार हैं जो कि दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार उसमें क्या कानूनी अधिकार होने वाला है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। देखें, पैतृक संपत्ति के कानून की अगर बात करेंगे, सबसे पहले पैतृक संपत्ति का जो कानून है, पैतृक संपत्ति के कानून में अगर आप चाहते हैं कि संपत्ति को कोई भी दो या दो से अधिक, बहुत सारे लोग हैं, हिस्सेदार हैं, अब इसमें से अपने संपत्ति को, अपने हिस्से को अगर आप चाहते हैं बेचना, है ना, तो बेचना आपके मन पे ये डिपेंड नहीं है। आप चाहते हैं बेचना और आपका परिवार नहीं चाहता है बेचना, आप इसको नहीं बेच सकते हैं। अगर इस तरह का संपत्ति कोई खरीदता भी है तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए कि अगर आप बेचेंगे तो आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी अगर बेचते हैं तो भी आपको अपने परिवार से सबसे पहले अनुमति लेना पड़ेगा। वो सपोर्ट करेंगे तभी आप बेच सकते हैं, या आप कहेंगे वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है तो हम क्या अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं? अरे पहले अपना हक की बात करें, पहले अपना कानूनी हक प्राप्त करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। यहाँ पर आपको कानूनी अधिकार मिलेगा, उस अधिकार को आप बेच सकते हैं, ऐसे आप कोई भी संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। अब यहाँ पर जो बात करेंगे सबसे पहले कि संपत्ति का जो कीमत की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कौन तय करेगा? आप किसको बेचेंगे संपत्ति? देखें, आप अगर बेचना चाहते हैं परिवार के लोग को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के लोग लेना चाहते हैं उनको आप बेच सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले खरीदार कौन होगा? वो आपका हिस्सेदार होगा। कानून यही कहता है, सबसे पहला खरीदार मेरा हिस्सेदार, ठीक है, उसके बाद कोई और। हिस्सेदार नहीं लेना चाहता, नहीं है उसको पैसा, कहाँ से लेगा? वो तो नहीं लेना चाहता है तो आप कहीं बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति भी तो नहीं करेगा वो, तो उसको भी एक समय है। बेचने के बाद अगर चाहेगा वो आपत्ति करना तो कर सकता है। आप संपत्ति बेच दिए, वो आपत्ति अगर करना चाहे, ऑब्जेक्शन लगाना चाहे कि नहीं हम खरीदेंगे संपत्ति, तो फिर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। और ऐसा तो फैसला भी हुआ है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है जिसको हम बताए हैं। आप जाकर जजमेंट का जो स्टोरी है आप जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी संपत्ति को दूसरे के हाथों नहीं बेच सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि और क्या अधिकार है, कानूनी अधिकार की बात करेंगे। क्या होगा कानूनी अधिकार? तो कानूनी अधिकार ये है कि इसका दावा जो है परिवार का कोई सदस्य कर सकता है, पार्टीशन का सूट कोई भी फाइल कर सकता है, और जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी उत्तराधिकारी हैं, सभी के ऊपर केस फाइल करना होगा और सभी को नोटिस भेजना होगा। अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं और आपको बंटवारा में कोई भी सहमत नहीं है, आपको अपना हिस्सा देने में कोई भी जो है आपकी सहमति नहीं दिखा रहा है, आप सिविल कोर्ट से पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन करके आप उसको नोटिस भेज सकते हैं। किसका होगा पैतृक संपत्ति में दावेदारी? देखें, पैतृक संपत्ति में अगर हम दावेदारी की बात करेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि यह जो है आपका कानूनी अधिकार है और आपको जो आपका कानूनी अधिकार है उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। अब इसके अलावा जो अधिकार की बात है मान लेते हैं वो ये है कि देखें, अगर आप पैतृक संपत्ति को कोई कब्जा कर लेता है, ठीक है,
कब्जा अगर कर लेता है, अब कब्जा करने वाला कौन है? अगर मान लेते हैं परिवार का लोग कब्जा करता है तो कभी कब्जा कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके कब्जा करने से कब्जा वाला दावेदारी कभी वो नहीं कर पाएगा, यानी पैतृक संपत्ति को परिवार का लोग अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को क्या कब्जा करेगा, तो उस कब्जा का कोई मतलब नहीं होता। इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कोई भी पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार आपका चाचा ही है, अब चाचा जो है अपने बेटे के नाम संपत्ति को रजिस्ट्री जाकर कर दिया, मतलब निबंधन कार्यालय में जो भी टैक्स होता, प्रक्रिया होता, सारे प्रक्रिया को देखते हुए अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री कर दिया कि अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला ये जमीन है ना, इस जमीन को मान लेते हैं ये बड़ा सा टुकड़ा है, इसमें अपना सारा हक मांग रहा है। अब इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें रास्ता भी है, अब रास्ता के साइड वाला कोई हक मांग रहा है तो इसमें सभी हिस्सेदार सोचेंगे कि मुझे अधिकार मिले, दूसरा है उनको लगेगा नहीं मुझे भी मिलना चाहिए। तो सभी हिस्सेदार की दावेदारी के चलते क्या किए कि आगे से पूरा ये जमीन जो है ना, चाचा अपने बेटे को जितना होना चाहिए उससे अधिक हिस्सा जाकर रजिस्ट्री कर दिए। तो उनको लगा कि रजिस्ट्री कर देंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हम जो है वर्चस्व वाले हैं और जुगाड़ से मोटेशन भी करवा लेंगे जमीन का। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री अगर आप जो करेंगे, ठीक है, और खास करके अपने बेटे जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके नाम, तो उसका मान्यता जो क्या होता है, शून्य होता है, उसका मान्यता होता नहीं है। कर देंगे ना, आपने खर्च कर लिया तो सरकार को तो राजस्व आता है, पैसा आता है उससे, तो सरकार आपको क्यों रोकेगी? आपने कर दिया, लेकिन कल को जो तोड़ने वाला है वो आसानी से तोड़ देगा, यानी आप उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए उसका मान्यता ही नहीं है, तो आपका करने से क्या फायदा। तो इसीलिए पैतृक संपत्ति जो है कि आप रजिस्ट्री भी अगर इस प्रकार से करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर दावेदारी, तो दावेदारी के लिए तो हम बताइए, दावेदारी कोई भी कर सकता है, ठीक है। दावेदारी करने वाला कौन कौन होगा? अगर मान लेते हैं संपत्ति दादा की है, तो दादा के अगर 3 बेटे हैं तो बेटे जो पहले बेटे हैं, है ना, उसके बाद जो दूसरे बेटे हैं, अगर वो तीसरे बेटे हैं तो सभी बेटे की दावेदारी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा जो उनके बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, ठीक है, तो वो सभी का दावेदारी होगा, सभी जो है हिस्सेदार हैं, सभी जो है उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, तो सभी का दावेदारी होगा। किसी को उस दावेदारी से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अब है कि सवाल, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये संपत्ति जो है कब हम अपना बना सकते हैं। तो बनाने का तो आसान सा उपाय है और प्रक्रिया लोग फॉलो भी करते हैं, वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखें, अगर पैतृक संपत्ति को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में जो भी स्टाम्प शुल्क है उसमें अपने प्रॉपर्टी को दर्ज कीजिए, उसके साथ एक वंशावली लगा लीजिए जिसमें जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका नाम वगैरह क्या है, कितने लोग हिस्सेदार हैं, सभी को दर्ज कीजिए। जो हिस्सा लेना चाहते हैं अपना जितना उनका शेयर बनता है वो यहाँ पर दर्ज कीजिए, और साथ में ये दर्ज करने के बाद, ये सारा प्रक्रिया करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसको ऑनलाइन जो है अप्लाई कर दीजिए म्यूटेशन के लिए। म्यूटेशन ये क्या होगा कि अब इसमें जो उत्तराधिकारी हैं जिनके नाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराना है उनके नाम पर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, जिनके नाम ट्रांसफर हो गया वो कानूनी तौर पर दावा जो है वो पेश यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझ लें, ये पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा एक कानूनी प्रक्रिया है, और इस कानूनी प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इस कानूनी प्रक्रिया को अगर आप जानेंगे तो आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि यानी अब जब नाम पे ये ट्रांसफर हो गया, मतलब ये पूरा कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप जो अपने नाम पर अब ट्रांसफर करा लिए तो अभी अब क्या हो गया कि अब वो आपके नाम पर आ गया, तो आपके नाम पर आ गया, फिर भी उसमें जो है संपत्ति में जो अगर कोई भी आपके पूर्वज का कोई खतियान है तो उसमें आपका दादा परदादा का ही नाम दर्ज है, लेकिन राजस्व देने का जो इन्फॉर्मेशन है
है ना, राजस्व रिकॉर्ड जो है उसमें आपका नाम दर्ज हो गया कि अब आप सरकार को अब आप टैक्स दे सकते हैं और आपको बेचने का भी अधिकार हो गया और आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए। तो अगर आप बेच सकते हैं तो अन्य जो परिवार का सदस्य है वो अगर सपोर्ट नहीं भी किए तो अब अपने नाम पर प्रॉपर्टी है बेच सकते हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है और कोई रोक लगा भी नहीं सकता है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।